एक साथ बहुत दौरा होता था मेरा। लखपेंद्र बेचा मेरे साथ में रहा करता था। और ये सोलन मॉल रोड पर हमारे मनोहरलाल जी के चने, शायद ही मैं कभी यहां से गया हूं और मनोहरलाल जी के चने न खाए हो। ये हमारे राजीव बिंदल बैठे हैं, हमारे सोफत जी, वीरेंद्र कश्यप जी, मनोहरलाल सूरी जी, वैद्य राम कुमार बिंदल जी, अनेक पुराने साथी, सबके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करने का अवसर मिला। हमारे रामानंद ठाकुर जी, JL शर्मा जी, गोकुलचंद मेहता जी, बहन रितु सेठी, अभी मुझे हेलीपैड पे मिलना हो गया। सबके साथ इतना काम करने का आनंद आया, अवसर मिला। और मैं अक्सर यहां सोलन रेस्ट हाउस में रुकना होता था मेरा, और मुझे याद है वहां एक हमारे खड़क बहादुर और दूसरा शायद सुंदर, ये दो चौकीदार हुआ करते थे। सोलन ने मुझे खूब खिलाया भी है और सोलन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया भी है। और इसलिए मैं सोलन का डबल कर्जदार हूं, और इसलिए मुझे हिमाचल में डबल इंजन की सरकार आप सबसे आशीर्वाद से बनेगी, ये पूरा विश्वास है, आपके प्यार पर विश्वास है। साथियों, हिमाचल में बिताए लंबे समय की जो स्मृतियां, वो आज भी मुझे हिमाचल की तरफ खींचती है। और ऐसा बहुत कम मिलता है कि कोई ऐसा प्रधानमंत्री हो जो एक राज्य को इतनी बारीकी से जानता हो। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं हिमाचल के हर गली मोहल्ले को जानता हूं। और इसलिए आपने भी देखा है कि मैं देश में रहूं या विदेश में, हिमाचल के साथ मेरा जो लगाव बना रहता है, न हिमाचल मुझे छोड़ता है, न मैं हिमाचल छोड़ता हूं। आपको मालूम होगा, कुछ दिन पहले मैं इजराइल गया था, तो इजराइल में मैं हिमाचली टोपी पहन करके कार्यक्रम में गया, तो लंबे अरसे तक चर्चा चली, कहां इजराइल और ये मोदी जी हिमाचल में की टोपी पहन करके इजराइल में घूम रहे हैं। अभी कुछ महीने पहले जब मेरी नेपाल के प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, तो मैंने उन्हें कांगड़ा की राधा कृष्ण की पेंटिंग उपहार के तौर पर दी थी। और दादा, ऐसा ही नहीं है कि मैं ही हिमाचली वस्तुओं का उपहार सबको देता हूं, हिमाचल के लोग भी तो मुझे इतने सारे उपहार देते हैं। अब जैसे 2-3 सप्ताह पहले जब मैं केदारनाथ जी में था, दिवाली के एक दिन पहले, तो जो चोला डोरा मैंने पहना था, वो चोला डोरा मुझे हिमाचल की एक बहन ने भेंट किया था। और तब मैंने उनसे कहा था कि मैं किसी ठंडे कार्यक्रम में, ठंडी होगी जहां जाना होगा, मैं जरूर आपका एक जो गिफ्ट भी मुझे दिए मैं जरूर पहनूंगा। और मैंने पहना केदारनाथ में। देखिए, हिमाचल के लोगों का स्नेह अमूल्य है। इस ऋण को भी कभी मैं चुका नहीं सकता जी। मैं बार बार कोशिश करता रहूंगा, लेकिन हिमाचल का विकास करके, हिमाचल के लोगों का जीवन आसान बनाकर मैं अपना ये दायित्व निभाने के लिए हर पल तैयार हूं। साथियों, हिमाचल को आज जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वो है राज्य को स्थायित्व देने वाली भाजपा सरकार। भारत ने 80 के दशक के बाद से 3 दशक तक 30 साल हमारे बर्बाद हो गए। आपने देखा होगा, दिल्ली में अस्थिरता रही, सरकारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी, बार बार चुनाव होते थे, हजारों करोड़ रुपए का बर्बादी होती थी, न नीतियों में स्थिरता, सारा माहौल बिगड़ चुका था। इतना बड़ा देश, कई बार चुनाव हुए, देश का हजारों करोड़ रुपए का व्यय हो गया भाइयों।
अगर यही स्थिति बनी रही, इस अस्थिरता के समय देश नीति के मामले में, निर्णयों के मामले में, विकास के मामले में पिछड़ गया और दुनिया भारत की तरफ से उदासीन हो गई,